नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई राजनीति बिहार में घमासान लेकर के आई है। जैसे ही जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने दल में शामिल कराया, उसके बाद से जेडीयू ने नाराजगी व्यक्त की। राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधान महासचिव केसी त्यागी और नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने वार किया। केसी त्यागी ने तो साफ कहा कि ये दोस्ती, धर्म और अलायंस के हित में नहीं है, जबकि आरसीपी सिंह ने कहा कि हम साजिश नहीं करते हैं। नीतीश कुमार चुप हैं अपने स्वभाव के मुताबिक, लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। लिहाजा महागठबंधन जो ताक लगा कर बैठा है, वो रोज नए ऑफर दे रहा है। पहले शिवानंद तिवारी आरजेडी के उपाध्यक्ष हैं, वो बोले थे, और अब कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी बोले हैं। उन्होंने खुला ऑफर दिया है। सबसे पहले चौधरी साहब को सुन लीजिए, फिर बात करेंगे। भाग गई मोदी जी को, इतना पुरानी पार्टी, और इस बार तो अकाली दल भी छोड़ के भाग गया। 3 बिल लाए किसानों के खिलाफ, उसके कारण उसको छोड़ के भाग गई। अब आरएलपी जो है वो भी भाग रही है, भाग गई। अब जो बीजेपी की गतिविधि है कि छोटी मछली को निगल जाओ, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी रूप में अब मोदी जी, अमित शाह बिहार के जेडीयू को निगलना चाहते हैं, नीतीश कुमार को निगलना चाहते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि अरुणाचल के 6 विधायक को जेडीयू को तोड़ के लेके चली गई भाजपा। क्या संदेश देना चाहती है भाजपा? चूंकि भाजपा छोटी पार्टी को पसंद नहीं कर रही है और छोटी पार्टियों के वजूद को खत्म करना चाहती है। जो उनके साथ है उसको भी या तो अपने आप में विलय कराना चाहती है, और चाहती है कि नीतीश कुमार जी जेडीयू भाजपा को स्वयं छोड़ दे। इसीलिए ये सूचना और भी मिल रही है कि अगला जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, उसमें चिराग पासवान को ये लोग इंक्लूड करने वाले हैं, जिससे कि नीतीश कुमार जी और थोड़ा गर्म हो सकें। और अब इसीलिए हम लोग अपील करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एनडीए को छोड़िए और महागठबंधन में आइए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाइए और आप केंद्र की राजनीति कीजिए, विपक्ष का नेता बनिए। आपको सब लोग आपको समर्थन दे देगा। इसलिए तो जैसा कि आपने चौधरी साहब को सुना, एकदम 2 टूक वो कह रहे हैं कि बीजेपी छोटे दलों को निगल रही है। पहले शिवसेना गई, अकाली दल गया, हनुमान बेनीवाल की राजस्थान में पार्टी है वो गई, और अब वो जेडीयू से मुक्ति चाहती है। यानी कि ऐसा काम करना चाहती है जिससे खुद ही जेडीयू अलग हो जाए। वो खुद ऐसा काम नहीं करेगी कि खुद अलग हो, बल्कि ये ठीकरा फोड़ेगी सामने वाले पे। और इसमें ऑफर ये है कि आप जो है तेजस्वी को जो है सीएम बनाइए। ये बहुत दिनों से ऑफर दिया जा रहा है, जब से चुनाव परिणाम आया है तब से, कि आप तेजस्वी को सीएम बनाइए। और विपक्ष की तरफ देखिए, विपक्ष में कोई पीएम का कैंडिडेट नहीं है। पहले भी बात चली थी कि नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा, काफ़ी इस पे काम भी हुआ था, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब ये जो 2020 बीता है, 2020 कोरोना के नाम रहा, और इसमें एक राज्य का चुनाव हुआ, वही बिहार का जो चुनाव हुआ था, ये पहला चुनाव था कोरोना के बाद। लेकिन अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और अभी जो फिलहाल राजनीति गर्म है वो अरुणाचल, महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति बहुत ज़्यादा गर्म है। जब तक राजस्थान में भी इस सर्द मौसम में तपिश बढ़ने लगती है, ये बात अलग है कि अभी वहाँ पे अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो जो अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, परिणाम बहुत कुछ भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। यदि बीजेपी मजबूत बनकर के उभरती है तो निश्चित रूप से और वो दलों को लेने की कोशिश करेगी, कमजोर करेगी। और यदि बीजेपी कमजोर होती है तो किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होता हुआ सा दिख रहा है, ये एकजुटता और बढ़ेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप गौर करेंगे तो बीजेपी का जो मुकाबला है वो अलग अलग क्षेत्रीय दलों से है। चाहे पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस एक हो रहा है। ये असम का ले लीजिए, वहाँ पे भी है, वहाँ पे कांग्रेस है, लेकिन वहाँ पे भी और छोटे छोटे दल हैं। तमिलनाडु का ले लीजिए, एक तरफ डीएमके होगी, एक तरफ एआईएडीएमके होगी, यानी बीजेपी के साथ।
पुडुचेरी, केरल में ज़रूर है कि वहाँ पे जो दो गठबंधन है उसके बीच में ये बीजेपी होगी। बीजेपी वहाँ एंट्री मारने की कोशिश कर रही है, बहुत दिनों से कर रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 2021 जो है बहुत ही राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 1.5 साल हो गए हैं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को। जिस तरीके से कोरोना, चीन की घुसपैठ और अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे को लेकर के असंतोष बढ़ रहा है, ये असंतोष यदि मोदी सरकार ने नहीं संभाला तो आगे उस पर भारी पड़ सकता है। ये सोचना कि ये छोटे दल हैं, ये जाना है तो जाए, चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, बाद के दिनों में छोटे छोटे सियासी दुश्मन बहुत बड़े आघात कर सकते हैं और यह ऐसी ही परिस्थितियां पैदा होती हुई सी दिख रही है। अब नीतीश कुमार ने जो आरजेडी की तरफ से प्रस्ताव आया है, चाहे शिवानंद तिवारी का आया हो, चाहे उदय नारायण चौधरी का, चाहे और भी दलों का, अखिलेश प्रसाद सिंह है कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ये तय मानिए कि नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए और ज़्यादा उथल पुथल मचने की आशंका है। क्योंकि जब नहीं बोल रहे हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है वो बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं। उदय नारायण चौधरी एक और बात बोल रहे हैं कि अभी वो जो चिराग पासवान है उनको केंद्रीय कैबिनेट में जब शामिल करेंगे नीतीश को चिढ़ाने के लिए, तब उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्योंकि चिराग पासवान की वजह से ही नीतीश कुमार और जेडीयू बिहार में इस छोटे भाई की भूमिका में आई, यानी कि 43 सीटों तक सिमट गई। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल विपक्ष का काम है, वो प्रस्ताव दे रहा है, ऑफर दे रहा है, नीतीश कुमार को सोचना है। इस बीच में एक और बात बता दूं कि इस उथल पुथल के बीच में ये 2021 में बिहार में चुनाव की नौबत आ जाए तो बड़ी बात मत समझिएगा, ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती है। खैर, इस सारे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।